नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम हो चला है 10 बजने वाले हैं, 15-20 मिनट रह गई बस। और बच्चों की चल रही क्लास, आज छुट्टी थी स्कूल की, तो आज बच्चों की क्लास घर पे ही चल रही ऑनलाइन। ईशु भी बैठी, ईशु और जी अंदर बैठी कमरे में गुड्डू। दोनों एक साथ इसलिए नहीं बैठती, फिर मिक्सअप हो जाए इनका दोनों का। वो नुके तेरी मैडम ने बोला, वो नुके उसकी मैडम तेरी आवाज़ कहाँ आ रही। तो ये अलग अलग बैठी थी। और आंसू लग रही काम पे, नाश्ता पानी सबका हो गया और आंसू लग रही उन्हें बर्तन हो गए। बर्तन बस हो गया, झाड़ू पोछा करूंगी। आज आंटी नहीं आई, आंटी उनका फोन आया। आज मेरी भी तबीयत डाउन है। आज आंसू जी की तबीयत ढीली सी होगी, तो मैं कह रहा था झाड़ू कर ले, पोछा ना करिए थे। बस देखूंगी अभी तो। करना जो काम जरूरी है तो करना ही करने हैं, चाहे आंटी आओ ना हो, अपने आप तो करना ही है। बस मौका चल कर लो अपना बाल, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अब जब ऐसा हो ना कि अपनी तबीयत खराब हो, जब आंटी आती नहीं रह सकता तो हो जाता। और बस फिर आदत भी खराब हो रही, किसी का सहारा मिल जा तो उसका फायदा होगा। हमारी आदत हो रही खराब। हाँ हमारी तो कह रही है, तुम्हारा हमारी आदत नहीं होगी। अगर कोई ऐप थोड़ी सी मिल जाए तो शरीर ऐसा ही हो जा। फिर वो आज जोर सा पड़ रहा करते हुए, कितने दिन में कराना क्या काम। तो आंटी करो जा झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह का काफी आराम मिल जाओ मुझे। तो आज सारा करना पड़ रहा, तो आज यूँ लग रहा ये पता नहीं कितना। ठीक है, आंटी को चुपके से तक हम मगर 1-2 दिन की जरूर मारा करें, रूटीन वो तो आप कई मार ले, तुम तो अच्छा। हो गया महीने में 3 दिन की तो जरूर मारे। अच्छा तुमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जी मैं आपको बता दूं, आज हमारा प्रोग्राम है, मैंगो मेला लग रहा है यहाँ गार्डन में उसका। बारिश हो रही है और अगर बारिश रुकी तो हम सारे जाएंगे। इस वीडियो में बने रहो, आप देखते रहे वीडियो, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आज पूरी उम्मीद है, अगर बारिश रुकी तो चलेंगे हम सारे के सारे, है भाई। पहले तो बारिश के ऊपर है बात। ऐसी चीज़ तो फिर जब पहले गए थे क्या था, जब भी तो बारिश हो रही थी। हाँ उस दिन तो भाग का आए थे, बीच में बारिश हो गई थी। तो ठीक है जी, मिलते हैं। तो यहाँ किचन का काम तो मैंने कर लिया था, उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह झाड़ दी और अब लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मैंने बताया आपको आंटी तो आई नहीं और आज सारा ही काम करना है। और लगभग 10 बज चुके थे किचन का काम करते करते। और थोड़ा बारिश का मौसम है ना, तो इसलिए काम लेट ही होता है। वैसे तो मेरा 9 बजे तक हो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे तक डेली, लेकिन बारिश में एक तो थोड़ा लेट ही उठा जाता है। दूसरी बात, आज बच्चे स्कूल नहीं गए, घर पे ही क्लास है उनकी। सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, तो घर पे ही ऑनलाइन क्लास चल रही, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। वरना स्कूल जाते हैं तो सुबह ही हो जाता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने लगा दिया है पूरे घर में झाड़ू। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली बार आया। और यहाँ मैं अब वाश बेसन वगैरह धो दूँगी। और ईशु गा रही है अपना गाना, पूरी बिजी हो रही गाना गाने में। और ईशु हमारे घर में ना एक कॉमेडी है बिल्कुल, वो ना हमारे पेट दुखा कर रखती है, पता नहीं क्या बोलती है क्या नहीं। हम तो उसको कभी कभी बोलते हैं कि इसको तो कॉमेडी में ही होना चाहिए, वो पेट दुखा देती है हंसा हंसा के, इतना ज़्यादा कॉमेडी करती है। तो जी खैर, ईशु फिर अपनी क्लास में लग गई थी करने में। बीच बीच में उसे मतलब 10-10 मिनट का ब्रेक था उसकी क्लास में, और दोनों बच्चे अपने लग रहे पढ़ाई पे। और बस फिर मैंने लगा दिया है पोछा, साफ़ सफाई का काम मेरा पूरे ज़ोरों शोरों पे चल रहा। और वैसे तो मैं हाथ से भी लगा देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो अब नहा धो तो ली थी सुबह ही, मैं कहा चलो स्टैंडिंग वाले पोछे से ही लगा दूँगी। बल्कि गुड्डू के पापा तो ना कर रहे थे कि रहने दे, तबीयत भी आज मेरी थोड़ी सी ढिल्ली सी थी। लेकिन जब तक पड़ा रहता है काम और टेंशन बढ़ी रहती है, और बारिश में और भी ज़्यादा चिपचिप रहता है, तो मैंने सोचा नहीं, एक बार फिनाइल डाल के पोछा लगा दूँगी तो थोड़ा सा फ्रेश सा हो जाएगा। तो जी फटाफट लगा देती हूँ पूरे घर में पोछा।
तो जी काम हो गया है सारा, साफ़ सफाई भी मैंने कर दी और टाइम हो गया 10:30 और बस थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब नहाऊँ धोऊँगी दोबारा, फिर सुबह तो नहा ली थी लेकिन अभी साफ़ सफाई करी, नहा धो के फिर थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और फिर बस दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो मिलूँगी फिर आपको थोड़ी देर में। और बारिश देखिए कंटिन्यू चल रही है, सुबह सुबह कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी तेज़ हुई, पहले तो सुबह से तो कम कम ही थी। छाता लेके निकलूँ वहाँ? हाँ चली जा। सुबह से तो हल्की हल्की थी लेकिन अब तेज होगी और लग रहा आज कि पूरा दिन ही बरसेगा आज, ऐसा लग रहा, क्योंकि आज हमें गार्डन जाना था ना इसलिए। कितनी तेज बारिश आ गई। पूरा घुल रहा बादल। गर्मी तो फिर भी जो कि तू है, चाहे बारिश कितनी हो रही, गर्मी फिर भी बहुत हो रही। सो फ्रेंड्स, आज है तबीयत खराब आंसू की और दोपहर का टाइम होगा लंच का और एक गेस्ट भी आने वाले, तो मैं मोर्चा संभाल लिया रसोई का। और अब मैं बना रहा पनीर। पनीर मैंने काट लिया, ये है प्याज और ये टमाटर, और ये छौंक लगाने के लिए मैंने ऑयल डाल लिया। अब देखना आप कैसे कैसे बनता है पनीर। और ये मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ऐसी सब्जी बनेगी या तो खाएंगे सारे के सारे, अन्य फिर खाने का नहीं कोई। अपनी तरफ से कोशिश करूँगा बढ़िया बनाने की, देखियो आप कैसे बनाता हूँ। तो यहाँ ये बनाने लगे हैं पनीर की सब्जी, और सब्जी बस यही बना रहे। रोटी मैंने बाद में बना दी थी क्योंकि मेरी तबीयत सुबह तो खैर जैसे कैसे कर लिया था, लेकिन बाद में और भी ज़्यादा ढिल्ली सी हो गई थी। असल में क्या हुआ, मेरा बीपी हाई हो गया था और चक्कर से आ रहे थे, तो ये कहने लगे चलो सब्जी मैं बना देती हूँ। पहले तो बोल रहे थे कि बाहर से मंगा दूंगा खाना और रेस्ट कर लो, लेकिन फिर वही सोचा मैं बाहर से ही मंगा के, फिर आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है, उनका घर में ही बना लेंगे। और फिर पहले मैं सोच रही थी कि खिचड़ी बना लूँगी, लेकिन कन्हैया के एक दोस्त हैं उनको आना था, उनका फ़ोन आ गया कि आना है खाना खाने के लिए, और बस फिर अच्छा भी नहीं लगता कि बाहर से मंगा के दो या खिचड़ी विचड़ी। फिर ये कहने लगे चलो मैं सब्जी बना देता हूँ और तुम रोटी बना देना। तो यहाँ बना रहे हैं ये पनीर, और काफ़ी हेल्प कर देते हैं जब भी कुछ ऐसा। वैसे तो देखो नॉर्मली तो मैं सारा कर लेती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि कर नहीं पाती, लेकिन जब भी कुछ दिक्कत होती है मुझे तो ये मेरी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि करते नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है तो खाना वगैरह सारा अपने आप बना लेते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं। और ये ही होना भी चाहिए सभी कपल में कि जब दुख सुख होता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हमें ज़रूर। ये नहीं है कि भाई ये जेंट्स हैं तो कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ भी तो करती है। अगर मान लो हस्बैंड को कोई दिक्कत होती है तो लेडीज़ भी तो पूरा करती है, केयर भी करती है, काम भी करती है, सारा कुछ। तो इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमें अपना सारा काम करना चाहिए। तो यहाँ करते भी हैं हम दोनों। तो बस ये सब्जी बना रहे हैं, और सब्जी पनीर की सब्जी बनाने का वो ही थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया अपनी रेसिपी। बस ये है, मसाले तो ये सारे डाल लेते हैं, लेकिन इनका क्या है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद करके एक एक चीज़ को खूब भून के जब डालते हैं, और मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये है, लेकिन खाना ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। जो सब्जी बनाते हैं ना, भले ही मैं कितना अच्छा बना लूँ करके, लेकिन जब ये बनाते हैं तो अलग ही स्वाद आता है। और वो तो है ही कि अपने हाथ की इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी दूसरे के हाथ से सब्जी अच्छी लगती है। तो इन्होंने ग्रेवी वगैरह पका के फिर दही डाल ली, दही को पका के मसाले डाल दिए, और उसके बाद फिर मलाई डाल ली उसमें, और बस ऐसे ही बना लेंगे। मलाई को खूब अच्छे से भून लेंगे, मतलब कि पका लेंगे जब तक कि उसमें से घी ऊपर पकना ना शुरू हो जाए। तो ग्रेवी जब तक हमारा तेल डालते हैं या फिर मलाई डालते हैं उसका घी ऊपर ना आ जाए तब तक हमें पकानी चाहिए, तभी अच्छी सब्जी बनती है। तो ये ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी लग रही, देख के ही मन कर रहा खाने का। और बस फिर उसमें भून देंगे पनीर, और बस इन्होंने सब्जी बना दी थी और फिर मैंने रोटी बना दी थी। फिर मैं भी आ गए थे, बस आगे की ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि बस तबीयत सी जब ठीक होती है ना तभी कुछ मन करता है बात करने, मतलब काम करने का। तो जो ज़रूरी है वो तो खैर हो ही जाता है। तो फिर मैंने रोटी बना दी थी, और कन्हैया के जो दोस्त हैं वो भी आ गए थे। फिर कन्हैया ने खिला दिया था सबको खाना, बस फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया था। और इसी तरीके से मिलजुल के सारा चल जाता है काम, जैसे कैसे भी अपना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी, एकदम स्वादिष्ट।
तो देखिए जी सब्जी बनकर तैयार होगी, कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी वो तो बाद की बात है। मैं दिखा दूँ आपको। भाई ये देखो, ये बन गई पनीर की सब्जी। हेलो गाइस, तो गाइस हम पापा तो फोन पे बात कर रहे हैं। काम इशू भी फोन दे दिया है। दो दीदी बात कर रही है। इशू फोन दे दिया, मामा कर दिया। ये दो दीदी का देखो, दो दीदी हेलो। और मैं यहाँ पे ठहरी हूँ। और अब है देखिए शाम का टाइम, और यहाँ ये कैंडी वाले भैया आए हुए हैं और गुड्डू ने देख लिया इनको, तो वो अपने चाचू को कहने लगी, चाचू मुझे ये दिलवा दो कैंडी। और बच्चों को चाहे वैसी चीज़ कुछ भी दे दो, लेकिन इन चीज़ों का अलग ही शौक होता है। और ये देखिए बना रहा है, ये हाथ की कला है इनकी। जो कैंडी है वो तो निकलती है, लेकिन जो शेप है वो अलग तरीके से देता है। और ये इसने शायद बनाया है पिकॉक, और सच में कलरफुल होकर देखिए कितना अच्छा लग रहा। तो दोनों बहनों ने लिया है, ईशू ने भी और गुड्डू ने भी। कृष्णा जब तक नहीं आया था, कृष्णा फिर थोड़ी देर बाद आया था जब इन्होंने खा ली थी। तो दोनों की शेप अलग अलग बनाई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। और दोनों की दोनों फिर कर रही देख के कि मेरी अच्छी है, उसकी अच्छी है। तो ये दूसरी शेप किस चीज़ की बनाई थी? ये चिड़िया, एक पिकॉक बनाया है उन्होंने और एक चिड़िया, और सच में बहुत ही अच्छी लग रही दोनों शेप देख के। और देखो ये हाथ की कला होती है, कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बस अपना करने का वो है, जो काम जिसको करता है वो उसी में ही परफेक्ट होता है। ये चिड़िया बन गई। तो अब है देखिए शाम का टाइम, और मेरी तबीयत तो थोड़ी डाउन सी थी, और गुड्डू ने बाल धोए थे। तो गुड्डू से अपनी कंघी होती नहीं, गुड्डू से क्या ईशू से भी नहीं होती, क्योंकि बाल थोड़े उलझते हैं। मैंने पहले बताया था, बच्चों के भी और मेरे भी ऐसे ही उलझते हैं। तो वो सुबह से ऐसे ही फिर रही थी, तो मैं शाम के टाइम उठी, मैंने सोचा लाओ ऐसे ही घूमती रहेगी, ला मैं बाल इसके कंघी कर देती हूँ। तो मैंने बालों में कंघी करी। और आजकल मौसम की वजह से या पता नहीं किस चीज़ की वजह से गुड्डू के बाल ना बहुत ज़्यादा उतरते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कंघी भी ना करो फिर भी भर भर के हाथ में ही ऐसे उतरते रहते हैं, बल्कि पहले नहीं उतरते थे। और वो परेशान रहती है कि मम्मा पता नहीं क्या हो रहा मेरे बालों में। और मैं भी मालिश भी करती हूँ तेल से, पता नहीं क्या हो रहा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो इसके लिए तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल इसके उतरते तो इस मौसम में सभी के ही हैं, मेरे भी। लेकिन मैं अपने नहीं देख रही, मतलब मेरे नहीं इतने उतर रहे, गुड्डू के तो बहुत ज़्यादा कंघा भर के उतरता है। और फिर मैं इसके पापा को भी बोल रही थी, मैं कहा देखो गुड्डू के बाल कितने ज़्यादा उतर रहे हैं, या तो इसको कोई दवाई वगैरह दिलवा दो या कुछ। फिर ये बोलने लगे कि रामदेव का शैम्पू यूज करना, उससे थोड़ा क्या पता ठीक हो जाए। तो देखती हूँ, ट्राई करूँगी, उसे लेके आऊँगी दोबारा, मंगाऊँगी तो उससे ही शैम्पू करेगी। और देखिए पूरा कंघा भर गया, बहुत मतलब बाल बाल हो गए चारों तरफ। और बस फिर थोड़े से कपड़े पड़े थे प्रेस के। कल जैसा कि मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, मैंने कपड़े दे दिए थे प्रेस के लिए, लेकिन छोटे छोटे से, मतलब थोड़े ऐसे रख लेती हूँ जिन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा तेज़ प्रेस भी नहीं फेरनी पड़ती, वे मैं रख लेती हूँ। मैं कहा चलो ये मैं घर में ही कर लूँगी, वरना तो बाहर भी बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लालच आ जाता है, लालची तो हूँ मैं, खैर ये नहीं मेरे मुझे ना पैसे देते कहीं भी बहुत मतलब दुखता सी है, मुझे लगता है कि वेस्ट होते हैं। और मैं बहुत ही कम ऐसा होती हूँ जो बाहर प्रेस करने के लिए देती हूँ, वरना आपको कर लूँ। और जो कपड़े देती भी हूँ तो मैं थोड़े से भारी से देती हूँ, जैसा पैंट वगैरह या कॉटन के, जिन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि ये जो हल्के हल्के इन पर तो जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा लाइट भी नहीं फूकेगी और मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ मैं फटाफट से बस कर दूँगी कपड़े प्रेस। और यहाँ गुड्डू के पापा भी पड़े मेरे पास यहीं पे ही, तो ये आराम कर रहे, बल्कि ये ना भी कर रहे थे मुझे कि रहने दे, रेस्ट कर ले, जब तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी तो पूरा दिन काम भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा उठ के
कर ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कर लिए थे, ज़्यादा तो थे नहीं कपड़े। तो उसके बाद बस फिर शाम का खाना ही बनाया और तो कुछ नहीं करा, और बस प्रेस करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। और यहाँ बस बच्चों के साथ बातें भी लग रहे, बच्चे सारे खेल रहे थे, बाहर ही थे। और बस अब शाम का टाइम हो गया, वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।